आर्ट ऑफ लिविंग स्वाभिमानी, सुखद और स्वावलंबी समाज का निर्माण करने के लिए वातावरण और सामाजिक पहलुओं में कदम से कदम मिलाने में सफल रहा है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के मार्गदर्शन में 2013 में जल बचाओ और नदी पुनर्जीवन परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया। 70 से अधिक मृत और लुप्त हो चुके नदियों और उनकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने का कार्य प्रगति पर है। कम से कम समय में, कम खर्चे में कैसे नदियों को फिर से पुनरुज्जीवित करना, ये एक तकनीक खोज निकाले हैं। जल शक्ति मंत्रालय के साथ मिलकर कई राज्यों में जल बचाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिससे ग्रामीण इलाकों में सूखे और बाढ़ की समस्या का निवारण भी हुआ है और अनगिनत किसानों के जीवन को पुनः आधार दिया है। एवढं चिबडत होतं आमचं रान, ते दिले त्या खड्ड्यापासून एवढा फायदा झाला आमचा की आता रान आमचं चिबडलं नाही। ह्यो माल आम्हाला सोयाबीनीचा भरपूर झाला। नाग नदी पुनर्जागरण में 44,000 से अधिक महिलाओं के योगदान के लिए मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने सराहना भी की है। तमिलनाडु के वेल्लोर तिरुवन्नामलाई, यहाँ एक नदी बहती है, नागा नदी। अब ये नागा नदी बरसों पहले सूख गई थी, लेकिन वहां की महिलाओं ने बीड़ा उठाया कि वो अपनी नदी को पुनर्जीवित करेगी। फिर क्या था, उन्होंने लोगों को जोड़ा, जन भागीदारी से नहरें खोदी, चेक डैम बनाए, रिचार्ज कुएं बनाए। आज वो नदी पानी से भर गई है। व्यापक सफलता के कारण आर्ट ऑफ लिविंग को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने सम्मानित किया है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के संकल्प से आर्ट ऑफ लिविंग की टीम ने प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। आज 22,12,000 से अधिक किसान इससे लाभ उठा रहे हैं और बाकी किसानों को भी नॅचरल फार्मिंग में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। पहिल्या परिस्थितीमध्ये सोयाबीन आणि हरभरा आणि तूर असं हेच पीक घेत होतो। 40-50 हजार रुपये एकरी असं उत्पन्न निघत होतं। तर पेरूचं गोमर साहेबांनी थोडी माहिती दिली। 2 एकर मध्ये पेरू लावले। पाणी एकदम कमी लागते ह्याला, 8 दिवसाला 2-3 तास जर ठिबक चालू केलं तर खूप झालं पाणी। 1 एकरच्या ऊसाच्या पाण्यामध्ये 4 एकर बाग पोसू शकतो आपण। ऊसापेक्षा तर आपल्याला ही दुपटीच्या पुढून नक्कीच निघते आपल्याला उत्पन्न। इस पद्धति के माध्यम से किसानों का मुनाफा पहले से दुगना हो गया और अनाज की उपज में भी पहले से 2 से 3 गुना वृद्धि हुई है। वैश्विक हरित आवरण की भरपाई हेतु आर्ट ऑफ लिविंग ने 2008 में मिशन ग्रीन अर्थ के माध्यम से वृक्षारोपण अभियान बड़े स्तर पर शुरू किया, जिसमें उस वर्ष दुनिया भर में 96 लाख पेड़ लगाए गए। आर्ट ऑफ लिविंग ने दुनिया भर में 8 करोड़ 12 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं। आर्ट ऑफ लिविंग शिक्षा के क्षेत्र में 22 राज्यों में 1262 निःशुल्क विद्यालय संचालित कर रहे हैं, जिनमें 1 लाख से भी अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इन विद्यालयों में शिक्षा के साथ साथ बच्चों को पुस्तकें, बस, साइकिल, स्कूल की पोशाकें, भोजन आदि दिए जाते हैं। रोबोट बनाना, तीरंदाजी, प्राकृतिक खेती आदि सिखाए जाते हैं। इन्हें मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। शिक्षक इनके साथ मेहनत करते हैं और बच्चों को प्रोत्साहित रखते हैं। मैं जब यहाँ पहली बार आया, यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा। हर बच्चे को पर्सनली, इंडिविजुअली उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। जिस माहौल पे स्कूल है, आसपास दूर दराज में एक भी स्कूलें नहीं है। बच्चे इतने खुशनसीब हैं, इतने पिछड़े हुए इलाके में भी एक ऐसा स्कूल खुला जिनके वजह से उनका आगे बढ़ने के लिए उनको प्रोत्साहन मिल सकता है। 3,000 से भी अधिक पहली पीढ़ी के बच्चे इन विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, जिन्हें झारखंड में आर्ट ऑफ लिविंग के आदिवासी कल्याण परियोजनाओं के माध्यम से निःशुल्क शिक्षित किया जा रहा है। इन प्रयासों की मिसाल है सीमा गोप, जो घाटशिला विद्यालय से पढ़कर आज बीएसएफ में कार्यरत है। बचपन से क्लास 6 से श्री विद्या मंदिर प्राइमरी स्कूल से शिक्षा लेते हुए मिडिल स्कूल नंदुरी में जो हाई स्कूल है वहाँ शिक्षा लेकर मैं 10 क्लास तक यहाँ शिक्षा ली। यहाँ विद्यार्थियों की सुबह सकारात्मक ऊर्जा के साथ शुरू होती है और शाम की घंटी कुछ नया सीखने की प्रतीक्षा लेकर आती है। Skill development training program which is happening around the country now,
will enable our youth to be more employable. Skilling will bring much needed employment to our youngster. आर्ट ऑफ लिविंग ने 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 500 जिलों में 96 स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए हैं, जहां पर 4,20,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया गया है। सभी कौशल विकास कार्यक्रम नैतिक नेतृत्व, जीवन कौशल और तकनीकी ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग, सोलर पैनल तकनीशियन आदि कार्य सिखाए जाते हैं। ग्रेजुएशन के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। मेरे मित्र ने बताया कि आर्ट ऑफ लिविंग स्किल सेंटर में मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये 36 डेज की हमने ट्रेनिंग ली। इसको सीखने के बाद हमको लगता है कि हाँ, हम अपना बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। इन सेंटर से प्रशिक्षण लेकर आज लड़के लड़कियां स्थायी आजीविका अर्जित कर रहे हैं तथा 8 लाख से अधिक कैदियों को 65 देशों में प्रशिक्षित किया गया है। See, the person who did wrong is not the person who is today, right? That person is dead and gone. Today you are a new person. So the new person should not punish the new person. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर कहते हैं, समाज के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आर्ट ऑफ लिविंग महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में 1,10,000 से भी अधिक महिलाओं को व्यावसायिक कौशल में प्रशिक्षित किया गया। मैं ये मशरूम फार्मिंग 2 साल से कर रही हूँ। जो आर्ट ऑफ लिविंग तरफ से दीदी आई थी, उन्होंने रोजगार के लिए कुछ सलाह दिए थे, तो फिर ये मैं मशरूम की ट्रेनिंग की और उसके बाद मशरूम की खेती करना शुरू की। हाउस वाइफ होते हुए, घर का काम करते हुए भी ये मशरूम फार्मिंग का काम करती हूँ और महीने में 25 से 30 हजार तक कमा लेती हूँ। 623 से भी ज्यादा स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। प्रोजेक्ट शक्ति के तहत धारावी में और बैंगलोर में महिलाओं को कोल्ड प्रेस तेल बनाने में प्रशिक्षित किया गया है। इन सभी योजनाओं से महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। 44,000 महिलाओं ने तमिलनाडु में नदी पुनरुत्थान कर अपनी सफलता का परचम लहराया है। इन महिलाओं ने आने वाली पीढ़ी को आत्मविश्वास दिया है कि हम भी एक नए कल को उदय कर सकते हैं। We need to turn the waste into gold. This is a process where we can turn the stinking environment into a more fragrant gardens. देश की राजधानी में आर्ट ऑफ लिविंग और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की साझेदारी से 4 म्यूनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट परियोजनाएं चल रही हैं। It is an extremely, what should I say, benevolent gesture on the part of Adharaniya Guruji to have come forward, and this is the 4th unit that I see has been installed here. So it should be taken as an example, as a model of what can be achieved. आर्ट ऑफ लिविंग एक स्वच्छ वातावरण बनाने के लिए लगातार अग्रसर है, जिससे आने वाली पीढ़ी सुरक्षित और स्वस्थ रहे। भारत के पूर्वी राज्यों की सीमा के पास स्थित गांव जो संसाधनों से वंचित हैं, वहां के लोग जो आज तक बिजली से अनजान रहे हैं, इन गांवों में आर्ट ऑफ लिविंग ने लाइट होम परियोजना के अंतर्गत 66,000 से अधिक सोलर लैंप वितरित किए हैं। 1,65,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं तथा 177 विद्यालयों में सोलर पैनल से बिजली बनाने के कार्य को पूर्ण किया गया है। मध्य प्रदेश एवं जम्मू और कश्मीर के स्कूलों में सोलर ग्रिड बनवाया गया। SSRDP आर्ट ऑफ लिविंग और उनके CSR पार्टनर DPCL को मैं बहुत सारे थैंक्स देना चाहूँगा, जो दिबांग वैली में 10th स्कूल में सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन लेके आया। जो भय से मुक्त हो जाए, आपके चेहरे में भय नहीं होना चाहिए, अरे क्या हो गया, क्या हो जाएगा, ईश्वर आपके साथ है, ये भरोसे से चलना। आर्ट ऑफ लिविंग का उद्देश्य एक स्थायी दुनिया बनाना है, जहां
व्यक्ति सशक्त हो और समुदाय समृद्ध हो।